तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करें जाके दोस्तों की, तो जो कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो कि मैट्रिक वाला का जल्दी एग्जाम जो कि आ गया है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज के लिए मैंने उस बच्चों के लिए लेके आया है जो कि बच्चे बहुत मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत इसमें बहुत से मतलब लो मीडियम से लोग वो अच्छे जिसके अच्छे से तैयार नहीं है, वो सोच रहे कि कम ही समय में उसका अच्छे रिजल्ट बन सके एग्जाम में। जो कि बता दोस्तों कि जो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जल्दी नज़दीक आ गया, आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोग सभी के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों, आपके लिए हिंदी का जो कि हिंदी का क्वेश्चन, जो कि आपको इस प्रश्न में बता दोस्तों कि इस प्रश्न में आपको 50% मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 50% आपको BVI टॉप 10 BVI प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में आप सभी इस प्रश्न को देख के जाएगा दोस्तों, तभी 50% जो कि क्वेश्चन सेट लेके आया हूँ दोस्तों। जो कि आप लोग का जो कि बिहार बोर्ड में जो अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह का प्रश्न में आप लोग के लेकर आया हूँ इस बार। जो कि इस प्रश्न को आप लोग एंड तक लास्ट तक दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, आप जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी के जो प्रश्न टॉप 10 50% जो कि हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया दोस्तों, विश्व के तहत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, निम्न मध्य वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर, जो पारसियों में धर्म का क्या नाम है। इसका आपको पता होगा दोस्तों कि इसका नाम है जो जरथ्रू से, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे नंबर का, दधीची की हड्डी से क्या बनता है दोस्तों। तो आपको पता है कि इंद्र का वज्र बनता है, इसका इंद्र का वज्र बनाया जाता है इससे दोस्तों। चलिए चारवां प्रश्न देखते हैं, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था। आप लोगों को पता होगा हिंदी कवि का नाम सरपाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दूसरों की नकल कर लिया गया साहित्य कैसा होता है। इसका हो जाएगा अधम, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अधम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला इसको। चलिए ऑप्शन इसको जो मिला था दोस्तों, इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इसको, ऑप्शन बी इसका 27 वर्ष में मिला था इसको। चलिए अगला प्रश्न तक दोस्तों, 7 नंबर का ला शत्रु जी का क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी ईसाई मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो आपको पता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका बी मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बालाजी मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग के पढ़ाई दोस्तों, तो आपने पहला लेसन पढ़ा होगा दोस्तों, शिक्षा संस्कृति के पाठ कौन है आपको पता होगा दोस्तों। या फिर इसका पहला लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता है भाईचारे का दूसरा नाम डैश है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में इसका दिया गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 12 नंबर का, न का उच्चारण आसान क्या है। दोस्तों आपको पता है कि न का हम लोग उच्चारण करते थे, कहाँ से करते हैं, इसका नासिका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा नासिका। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तालब सा वर्ण का उच्चारण आसान क्या है। तो आपको पता है दोस्तों, तालब सा का हम लोग उच्चारण कहाँ से करते हैं, तालु से करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह मनुष्य में श्रेष्ठ है इस वाक्य में से किस कारक की विभूति है। तो आपको पता है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इसका अधिकरण, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, प्यासे को पानी दो इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी इसका क्रम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाविक में किन किन वर्णों का संधि हुई है। इसको आपको पता होगा दोस्तों, इसका नाविक में आपको ओ और ई है, ओ और इसका ई का संधि हुआ दोस्तों, ओ और ई का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नवविकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका निह जोड़ विकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का, पराधीन में कौन सा समास है। तो आपको इसका आपको पता है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इसका तत्पुरुष समास, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है। चलिए इसका आपका ऑप्शन डी इसका तत्पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बढ़ता है, यथा समय में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अवयवी भाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या। दोस्तों आपको पता होगा पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राण नहीं होगा, नल भी नहीं होगा, परवाल भी नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कलम का पर्यायवाची शब्द क्या। कलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं कली होगा, नहीं कमल, ये भी तो नहीं होगा, ये देखिए बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेखन, इसका कलम का पर्यायवाची राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर के, कर्मनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय
जगह है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीर गति पाना मुहावरा का अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, युद्ध भूमि में मर जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका धुन सवार होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर दिया गया, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक हो लिखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा दोस्तों किसका इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 27 नंबर का, गुरु नानक की रचना है, तो आपको पता होगा गुरु नानक की रचना डेल्स। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुरु कृपा के माता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो आपको पता होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रस खान की भक्ति कैसी थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सगुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रस खान बर्ज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका तीन लोग हो जाएगा। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिएगा दोस्तों, सुजान सागर किसकी कृति है? तो आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 32 नंबर दिया गया दोस्तों, घनानंद किस भाषा के मीर मुंशी थे? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन सी इसका मोहम्मद शाह रंगीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर का, कवि प्रेमांगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर का, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बता दें दोस्तों कि इस प्रश्न को आप लोग इस प्रश्न को जो आप लोगों का जानते हैं, आप इस प्रश्न को आप पहले कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों इसका इस तरह का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जहाँ से वीडियो का शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों में फ्रेंड में जहाँ अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो कि वो भी इस वीडियो से अपनी जो कि एग्जाम नज़दीक आ रही है, तो उस भी इस प्रश्न का उसका भी फायदा हो और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से क्या करें लिख सके। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत माता कविता कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए जो कि देखिए कवि प्रेमांगन बता दिया दोस्तों कि अनुसार कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो भारतीय तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 34 नंबर का हमने बताया दोस्तों कि 34 नंबर का प्रश्न बताया, भारत माता कविता कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तभी हमने बताया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर में दिया गया दोस्तों, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्म विभूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आगे किस काव्य धारा के कवि है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये किस काव्य धारा के कवि है, तो यह हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में देख लेते हैं, एक वृक्ष की हत्या में 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? तो इसके किस तरह के रूप में प्रयोग किया दोस्तों? यह मानव के रूप में प्रयुक्त किया दोस्तों। चलिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हमारे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे नींद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो आपको पता हो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? अनामिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर का, वन लता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जीवानंद दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस बार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर दिया गया है, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी कहानी और उपन्यास में की है इसका रचना। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक वेंकटेश अय्यर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, लोग हाँफते हुए दौड़ लगे हैं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? टीले की ओर। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मूंग को अस्पताल ले जाते समय माँ डैश थी, क्या थी दोस्तों? क्या था दोस्तों? आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या दोस्तों? प्रसन्न। इसका देखिए प्रसन्न नहीं होगा, नहीं पागल होगा, नहीं इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उद्गिन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर का, पहले दिन पापा पति को था। इसका क्या था दोस्तों?
से इसका बुखार था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार है। तो दोस्तों आपको पता होगा धरती यह इसकी जो कहानीकार धरती कब तक घूमेगी कहानीकार, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सावर दहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विषय के विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, इसे क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषज्ञ। जब हम किसी विशेष के रूप में जानने के लिए एक शब्द होता है इसका क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, विशेषज्ञ इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर का विरकित का विपरीतक शब्द, इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, विरकित का आशयकित हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का 50% जो 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समूल का विपरीतक शब्द, इसका समूल का विपरीतक उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, समूल का हो जाएगा निर्मूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो दोस्तों जो कि मैं बता दूं कि जो आज के वीडियो में लेकर आया था आपके लिए जो से हिंदी का जो कि आप जो 50% हिंदी का जो लेकर आया था, जो कि यह एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को आप लोग देख के जाइएगा। तो बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों या कहीं भी या व्हाट्सएप पर कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सके, तो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ तक रख देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।